क्यों बुलाया गया, क्यों बुलाया गया और शाह दरबार में क्यों बुलाया गया और शाह दरबार में, और हुक्म फरमाइए और काम बतलाइए। और काम बतलाइए और हुक्म फरमाइए जी का। महाराज, आखिर किस लिए आप दरबार में मुझे याद किया गया है? क्या कोई आपका दुश्मन, क्या कोई आपका दुश्मन आपको ललकारा है महाराज? या कोई पड़ोसी देश का राजा, या कोई पड़ोसी देश का राजा चुनौती भरा खत भेजा है? एक बार उसका नाम बता दो, एक बार उसका नाम बता दो। उसका सर काट के अगर आपके कदमों में न डाल दिया तो मेरा भी लाभ नहीं। मुझे नाज है आपकी बहादुरी पे मंत्री जी, और तो ठीक हो ना? हाँ महाराज। तो सुनो मेरी बात। यदि हमारी जनता हमसे कोई बगावत तो नहीं करती? नहीं महाराज, सुनिए। और राजन रैया और आपके और करती जय राजन रैयत आपके और करती जय जयकार। और चारों तरफ और खुशियां रहे, अरे बतलाऊं महाराज। मैं जिधर जाता हूं उधर आपके ही जय के नारे लिखते हैं महाराज। और ये आपकी जनता चैनो अमन से रह रही है, खुशी मना रही महाराज।
यानी हमारी जनता चैन अमन से रह रही है और हमारी खुशियां मना रही है। हाँ महाराज। ये तो ठीक कहा तुमने, लेकिन मंत्री जी आज 6 महीने हो गए सेनापति शेर सिंह बॉर्डर में ड्यूटी करने गया, आज तक वहां की कोई खबर हमारे पास तक नहीं आई। महाराज सेनापति शेर सिंह उनका आज ही तार आया है, वो बॉर्डर से वापसी आ चुके हैं। क्या? हाँ महाराज। अगर वो बॉर्डर से वापसी आ चुके हैं तो उन्हें तत्काल मेरे पास बुला करके पेश किया जाए। ठीक है महाराज, अभी बुलवाते हैं। दरबारी सेनापति शेर सिंह को तत्काल पेश किया जाए। खैर, तब तक हम समय समाप्त करते हैं, इसके बाद सुबह उन्हें तलब करेंगे। ठीक है महाराज। आइए महाराज की अदालत फिर लगेगी तो फिर सेनापति को बुलाया जाएगा। हाँ, तुम यही ड्यूटी देना। सेनापति शेर सिंह राजे अदालत में हाजिर हो। हेलो हेलो। और दोस्तों, मेरे दोस्तों, दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ। चले आओ, चले आओ, मैं तुमको भुलाता हूँ। दोस्तों, मेरे दोस्तों, दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ। चले आओ, चले आओ, मैं तुमको बुलाता हूँ। जिसके धुन सुन सुन के हम भी झूम जाते हैं, अरे हम झूम जाते हैं। आगे चलते चलते पीछे घूम जाते हैं। वही तुलसी के धुन मैं सुनाता हूँ। चले आओ, चले आओ, मैं तुमको बुलाता हूँ। साथियों, आज ही अभी मैं बॉर्डर से आ रहा हूं और महाराज ने मुझे तलब कर लिया है कि आप मेरे ही पास आएंगे फिर। लेकिन कभी कभी बॉर्डर में मुझे 6-6 महीने बीत जाते हैं, कभी साल भर बीत जाते हैं। हमारी पत्नी गौरी ने हमारी नामौजूदगी में एक सुंदर से बालक को जन्म दिया है और उन्होंने कहा कि हे पतिदेव, आप नहीं हैं, आपके नामौजूदगी में मैंने सुंदर से बालक को जन्म दिया है, आप होते तो कितनी खुशी होती। खैर कोई बात नहीं, चलता हूँ, महाराज से मिलता हूँ, फिर उसके बाद देखा जाएगा। साहब जय हिंद।
जय हिंद जय भारत। गुड मूरी। गुड मॉर्निंग होता है। हाँ, सुबह का नमस्कार। हाँ बोलो। और साहब बताओ, ठीक ठाक हो? और तो सब दरबारी ठीक ठाक है। तुम बताओ, तुम्हारा हाल चाल ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। ये बताओ कहाँ से आ रहे हो? अरे दरबारी, तुम तो जानते हो कि हमारी ड्यूटी हमेशा बॉर्डर पे रहती है। बादर में रहा था? बादर में नहीं, बॉर्डर पे। अच्छा हाँ, बादर में रहा तो यही तो ठंडी पर अब बादर में क्या करे गए रहे हो? हम बादल पे गए थे। अरे आप ही बताओ तो कि हम बादर में आए थे। कहाँ रहे हो? कहाँ? हम सरहद पे थे। अच्छा, सरहद खिन मतलब सरहद से मिले के रहे हो ससुराल? फिर कहाँ से आओ? तो सीमा से। सीमा से। अच्छा, सीमा तुम्हार साली यही? मैं साली और सरहद की बात कर रहा हूँ। कहाँ की बात कर रहे हो? जहां तक महाराज का खेती बाड़ी रियासत लगती है, उस इलाके से मैं आ रहा हूँ। अच्छा, डांडे पर से आवत हो? खेते से आ रहा हूँ। नालायक कहीं का। हमारे कई डांडे तो कहा थे। उसको सरहद कहते हैं, सीमा कहते हैं, बॉर्डर कहते हैं। अरे हो जौन हो तौन हो। आपको मालूम होना चाहिए कि महाराज ने आपको राजे अदालत बुलाया है। आप बंगला अपने नहीं जा सकते हो। ठीक है, हम चलने के लिए तैयार हैं। चलो आइए हमारे साथ, आइए महाराज से मुलाकात कीजिए, उसके बाद अपने बंगले पे जाइएगा। ठीक है, आइएगा। चलो। और चारण कमल में आपके और शेर सिंह झुकावे चरण कमल में आपके और शेर सिंह झुकावे और खुशी मन से हेरा चलो और देव मुझे आस। महाराज, आज आपने आखिर हमें अपने पास क्यों बुलाया? क्या कारण है? सेनापति शेर सिंह, कहो महाराज। तुम हमारे बहादुर सिपाही हो, हमें तुम पे नाज है, लेकिन तुम बॉर्डर में पहुंच गए तो यहाँ की सारी यादें भुला देते हो। क्या करूं महाराज, जो कि वहां ड्यूटी पर तैनात होना पड़ता है। बॉर्डर से कोई, सीमा से इस पार ना उस पार कोई जा नहीं सकता मेरे अलावा। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ समाचार तो जरूर पहुंचाना चाहिए। सुनो मेरी बात। कहो राजा। और तुझे शाबाश सेना के नायक मिले, तुझसा सेना पति मिले संसार में, और मेरा हाथों कलेजा और छलक जाता है, देख लेता हूँ तब तुझको। और मेरा हाथों कलेजा और छलक जाता है, देख लेता हूँ
मुझको शर्मिंदा ना करिए ए महाराज जी, और आपका है बड़कपन जो संसार में कोई गलती हुई हो और क्षमा कीजिए, वरना सर को उड़ा दीजिए कोई गलती हुई हो और जो महाराज जी, वरना सर को उड़ा दीजिए शमशीर से। सेनापति शेर सिंह, आज हम तुमसे बहुत खुश हैं क्योंकि तुम देश की रक्षा करते हो। आज कुछ भी मांग सकते हो। महाराज, आज हमको अति खुशी है जो कि आप इतना प्रसन्न हैं, तो अवश्य कुछ ना कुछ हम आपसे मांगेंगे। बेशक मांग सकते हो। तो 8 दिन की जो मोहलत और हमें दीजिए, क्योंकि पत्नी हमारी खुशी हो रही। एक सुंदर से बालक को और जन्म है दिया, और देख लूं जाके पत्नी और सुंदर सा बालक और दिया पति ने, और चाहे कर देख लूं अपना नूरे नजर। यानी तुम्हारी पत्नी गौरी ने एक सुंदर सा बालक को जन्म दिया। हाँ महाराज, 6 महीने मुझे बीत गए बॉर्डर पे, और हमारी पत्नी ने हमारी नामौजूदगी में हमारे बच्चे को जन्म दिया है। और उन्होंने खत लिखा कि हे पति जी, अगर आप होते तो कितनी खुशहाली होती। मैं उदास रहती हूँ, लेकिन आज आपके आने की खुशी में मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन हम ये चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि तुम्हें चाहिए क्या? मुझे 8 दिन की रुखसत चाहिए है। अपने बीबी बच्चों से जाकर मिलूं। राज सेवक, तुमने कुछ सुना? हाँ महाराज, हमने सुना है कि 8 दिन की छुट्टी चाहते हैं। क्या सलाह है? महाराज, हमारे हिसाब से तो छुट्टी दिया जाए महाराज, मगर कहाँ दे सकत हो। छुट्टी दिया जाए? हाँ महाराज, अगर इन्हें छुट्टी की आवश्यकता है, इन्हें दिया जाए और इन्हें अपने बंगले जाने दिया जाए राजन। ठीक है, छुट्टी देना ये तो हमारा काम है। मंत्री जी, कहो महाराज। सेनापति शेर सिंह 8 दिन की रुखसत मांगते हैं। लेकिन महाराज, 8 दिन तो बहुत होता है। अगर सेनापति को छुट्टी चाहिए तो 1 दिन की दे दो, 2 दिन की दे दो। अगर बॉर्डर में कोई बात हो गई तो हम इस राजधानी को क्या जवाब देंगे? सेनापति शेर सिंह, सेनापति शेर सिंह, महाराज,
हमने तुम्हें 8 दिन के लिए रुखसत दिया, तुम जा सकते हो, लेकिन हमारी ये शर्त है क्या शर्त है महाराज? कि हम किसी भी वक्त तुम्हें तलब करें तो तुम्हें आकर के दरबार में हाजिर होना होगा। अवश्य महाराज, आप किसी भी समय, किसी भी टाइम, किसी भी डेट को आप मुझे तलब करेंगे, ये बंदा हाजिर हो जाएगा। जा सकते हो। ठीक है महाराज, मैं चलता हूँ। मंत्री जी, कहो महाराज। हम सभा यहीं समाप्त करते हैं, आओ थोड़ा आराम किया जाए। हेलो हेलो, लीजिए। महाराज का इतना बड़ा व्यवहार सेनापति को गले लगा रहा है। 1 मिनट भैया, ये सीन के बाद तत्काल आपका डीजे बजेगा, ठीक है? 1 मिनट समय। सुंदर सिंह, कहो महाराज। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है क्या बात है महाराज? कि तुम जानते हो कि मेरी शादी हुए 16 वर्ष बीत चुके हैं। हाँ। कितना टाइम बीत चुका है, लेकिन आज पिछले वर्ष तक हमारी महारानी कमला ने कोई बच्चे का जन्म नहीं दिया। हाँ महाराज। लेकिन ईश्वर ने एक बच्चे का जन्म भी दिया, लेकिन जन्म होते ही हमारी पत्नी कमला का देहांत हो गया। हाँ। उस बच्चे को हम बांदी के पास देख-रेख के लिए दिए हैं, लेकिन हर 24 घंटे में उसे अपने पास बुलवाते हैं और अपनी गोदी में उठाकर उसको खिलाते हैं। हाँ। तो हमारे आदेश अनुसार बांदी को बुलवाया जाए। ठीक है। बांदी दरबार में हाजिर हो। मौजीलाल, जहां पर भी बांदी हो शीघ्र दरबार में पेश करो। हाँ, अभी वो सो रही है। सो रही है? हाँ, आराम करके आएगी। क्यों, रात में बहुत ड्यूटी की है क्या? मंत्री जी। कहो महाराज। हमने तुमसे कुछ कहा था। हाँ, संदेशा पहुंच गया है, बांदी आती होगी। खैर, इंतजार करते हैं। ठीक है महाराज, आप बैठिए, तत्काल आती है बांदी। बांदी, क्या है? आओ महाराज के पास।
रहो वाली, खड़ी हो जाओ। और तो ठीक, बच्चे की तबीयत ठीक है? जी महाराज। इसका पालन पोषण अच्छे से कर रही हो? जी महाराज। कोई बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? नहीं। खैर, लाओ मेरी गोदी में दे दो। या मालिक, तूने तीसरी फर में एक बच्चे का मिलन भी किया, लेकिन इस बच्चे के पैदा होते ही मेरी महारानी कमला का देहांत हो गया। मैं किस मुसीबत से इस बच्चे को पाल रहा हूं, ये मैं जानता हूं और दुनिया जानती है। हाँ, खैर, लेकिन महाराज इसे देखकर मैं बहुत खुश रहता हूँ। हाँ, आज खुशी के आंसू मेरे निकल रहे हैं। सही बात है। और तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज प्यारा। तुझे सूरज क्या बात है? अगर इस बच्चे को थोड़ा सा मुझे दे दो, मैं भी इस बच्चे को खिलाना चाहता हूँ। क्या? हाँ, तुम्हारा ये विकराल चेहरा, बड़ी बड़ी मुच्छे और भले भले बाल, अगर मेरा बच्चा देख लिया, कहीं खौफ खा गया तो? नहीं महाराज, बहुत प्यार से खिलाऊंगा इस बच्चे को। राज सेवक, तुम भी चले गए। खैर, लो इस बच्चे को खिला लो, लेकिन अपनी नजरें थोड़ा नीचे करके। दाई दीहिन महाराज बच्चा। हाँ, लाई लियो बच्चा, हाँ, खिलाए लियो। ज्यादा मुंह फैलायो ना, नहीं बेसाबो पैसा का देगा देल मोहे में। बचपन से मेरी तमन्ना थी, बचपन से मेरी तमन्ना थी। क्या तमन्ना थी? कि एक दिन इस राजधानी का महाराज मैं बनूंगा। हाँ? लेकिन इस बच्चे ने पैदा होकर बहुत बड़ी गलती किया है। अरे तो ये गदेल ना पैदा हो तो का तुम होते हो? हरामखोर,